हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कुछ फंडामेंटल बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी जो चैप्टर का ही पार्ट था। हमने वहाँ पे एटॉमिक नंबर, हमने वहाँ पे मास नंबर, हमने आपके लिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोनिक, आइसोस्टार और आइसोडाइफर का डिस्कशन किया था। ये सारी बेसिक चीज़ें थी। ये सारी चीज़ों से एग्जाम में पूछा जाता रहता है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इनके बारे में, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड टॉपिक है। क्लास 10th के लेवल से अगर देखेंगे तो ये अपने आप में यहाँ से केमिस्ट्री आपकी एक्चुअली में स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सेक्शन भी स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें रख रखी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन की थ्योरी, बोर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमारे काफ़ी न्यूमेरिकल तैयार होंगे। हाइजन की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ड्यूल नेचर की थ्योरी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स तैयार होंगे, है ना। तो एक न्यूमेरिकल का पार्ट हमें एक अलग से बना रखा है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम एक और रास्ते पे चले हुए हैं इस चैप्टर में कि पहले आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही मतलब नहीं है, आने वाली केमिस्ट्री के बहुत सारी जगह ऐसी है जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर आपका काम नहीं होगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हालांकि ये काम आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है, आप करते हैं, आपने किया हुआ है, आप जानते हैं, कुछ नया नहीं करने वाले हैं, पहले से जानते थे, लेकिन वो चीजें सारी अब थोड़ी सी अपडेट हो गई हैं, ठीक है, अपडेट हो गई है, बस इतना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, आज बेसिक्स करेंगे। अभी हमें इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे एलिमेंट का डिस्कस करेंगे। आज केवल 30 एलिमेंट तक का करेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब कुछ और रूल्स आपको सिखा दूंगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, अबव रूल, n+n रूल, ये सारी चीजें जब मैं आपको सिखा दूंगा तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 1 से 118, 1 से 118 तक सारे एलिमेंट लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप क्लास 10th में थे, आपके सर ने आपसे कहा कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा। आपने कहा सर 11 होता है। आपने जैसे भी तैयार कर रखा हो, आपने कर रखा है सर 281 होता है सब। जो दिस इज द लास्ट शेल, दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 होता है सोडियम का। आप कहते थे सर ये फर्स्ट शेल होगा K, ये L, ये M, और नंबर ऑफ शेल इसका होगा सर 1, 2 और 3। आप ऐसे करते थे 10th स्टैंडर्ड में, आपने ऐसे किया है, ठीक है। मान लीजिएगा कोई कैल्शियम कहता है भाई 20 होता है, तो आप कहते सर 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, शेल होगा K, L, M, N, और नंबर ऑफ शेल होगा 1, 2, 3, 4। आप ऐसे करते थे, आप ऐसे करते थे। बता देता हूं, जो करते थे ना, ये बोर और बरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे आप, ठीक है। अब आप 11th क्लास में आ गए हैं, अब आप थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, तो स्मार्टफोन घड़ी सबके पास होता ही, अभी भी आपके पास स्मार्टफोन ही होगा, ठीक है। तो स्मार्ट बनना है। अब हमें नोकिया का फोन नहीं चलाना, अब हमें स्मार्ट बनना है। अब हम बोर को भूल जाएं, 10th स्टैंडर्ड पे जो करते थे उससे भूल जाए। अब हम कुछ थोड़ा अपडेट करेंगे, है सब कुछ वही है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी इस वाले रूल्स में। बोर का ये जो आप करते थे ना, ये बोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और इसमें काफी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? बोर का रूल्स कहता था, बोर और बोर बरी का रूल्स कहता था कि अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी भी मेटल का आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उससे लास्ट वाले में कभी भी 18 नहीं आएंगे। अबे यार, ये भी बात हम याद रखें कि अगर लास्ट शेल में 8 आ गए तो उससे पिछले वाले में 18 नहीं आएंगे, ठीक है। और क्या कहा गया था कि अगर जब तक लास्ट शेल में 8 नहीं आ जाएंगे तो कोई भी नई शेल फॉर्म्ड नहीं होगी। अरे ये भी एक नया लॉजिक आ गया। फिर एक और लॉजिक आ गया कि अगर लास्ट शेल में 2 है, अगर लास्ट शेल में 2 है, किसी मेटल के लास्ट शेल में 2 हो, तो उससे लास्ट वाली शेल में
9 और 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो सकते जब तक उससे पीछे वाली सारी शेल ना भरी हो। फिर एक और नया लॉजिक आ गया। ये सब 10th स्टैंडर्ड में आपको नहीं कोई बताने बैठा, शायद ही कोई बताता हो टीचर अच्छा कि ऐसे करते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता। बड़े कंफ्यूजन थे कि अरे ये करना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा तो ऐसे देखना होगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी शेल में बोलने का भाई किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से फिल होते हैं। बड़े कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। आज के बाद हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आज के बाद ये हमारे लिए खत्म हो गए। क्लास 11th में आ गए तो 11th की बात करेंगे। आज के बाद बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। सारी चीजों को हटा दीजिएगा, ठीक है, सारी चीजों को हटा दीजिएगा, सब कुछ फिनिश कर दीजिए। आप नया सोच लीजिए, थोड़ा सा नया सोच लीजिए। कैसे सोच लीजिए? नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नोट। 2, 10, 18, 36, 54, 86। फिलहाल अभी इतना कर रहे हैं, आगे और करेंगे। अगर 2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है एसपीडीएफ की फॉर्म में। सर व्हाट इज एसपीडीएफ? सब डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोज में, आगे वाले वीडियोज में। आज नहीं करूंगा, आज तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे। एस क्या है खूब डिस्कस करूंगा, पी क्या है खूब डिस्कस करूंगा, डी क्या है, एफ क्या, सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 2 तक करना है तो हमारा होता है 1:2, 10 तक करना है तो होता है हमारा 1:2 और 2:2, ठीक है, 1:2, 2:2 और 2p6, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 1:2, 2:2, 2p6। 18 तक करना है तो होता है हमारा 3:2, 3p6। 36 तक करना है तो होता है हमारा 4:2, 3d10, 4p6। 54 तक करना है तो हमारा हुआ करता है 5:2, 4d10, 5p6। और 86 तक करना होता है तो हमारा होता है 6:2, 4f14, 5d10 और 6p6, 6p6। मैं आपको क्लियर कर देता हूं बात, ये याद होना चाहिए। ये इस ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। ये इस ऑर्डर में चल रहा है। ये इस ऑर्डर में चल रहा है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सब डिस्कस करेंगे। एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, 1:2 कैसे फॉर्म्ड हुआ, 2:2 कैसे फॉर्म्ड हुआ, 2p6 कैसे फॉर्म्ड हुआ, 3d10 कैसे फॉर्म्ड हुआ, 4f14 कैसे फॉर्म्ड हुआ। फिलहाल इतना जान लीजिए, एस और वाइटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 आते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा। मैं प्रूफ कर दूंगा कि भाई एस में 2 क्यों आते हैं, पी में 6 क्यों आते हैं, डी में 10 क्यों आते हैं और एफ में 14 ही क्यों आते हैं। इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन केवल आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हैं। ये याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड हो गया। आज से स्मार्ट फॉर्म में करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्मार्टफोन की फॉर्म में करेंगे। स्मार्ट बन गया जब हम बोर को भूल जाइए, जो अभी हम कर रहे थे सब भूल जाइए। एसपीडीएफ की फॉर्म में करेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d10, 5p6, 6:2, 4f14, 5d10, 6p6। इसको फॉलो करेंगे। एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 आते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा। काम करना शुरू करते हैं। इन सबके बारे में सब कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ A to Z सारी चीजें सीखेंगे। फिलहाल पॉज करके इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस इज द एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन करना है एसपीडीएफ की फॉर्म में। तो 2 तक कितना आता है 1s2, आपको तो 1 चाहिए तो इट इज ओनली 1s1। आपको हीलियम करना है 2 के लिए, 2 तक आपको अपनी टेबल में चेक कर लिए, 2 तक क्या चाहिए ओनली 1s2।
3 का करना है, 3 का करना है तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 तक तो 1s2 होता है, फिर उसके बाद 3s2 आता है, लेकिन आपको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इट इज ओनली 3s1। वेरियम करना है 1s2 2s2 4 हो गया, ऐसे बोरॉन 1s2 2s2, लेकिन ये तो 5 होता है। और अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए उस जो अभी लिखा है, तो देख लीजिएगा 2s2 के बाद कौन आता है, 2p6, लेकिन 2p में तो 6 आते हैं, 4 तो हो गए, मुझे कितना चाहिए 1, एज इट इज हो जाएगा 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। आप देख सकते हैं ये मैंने 10 तक कर लिए, ठीक है। अभी और करते हैं, है ना, 30 तक तो आने चाहिए, आप 30 तक करेंगे, 30 तक तो दबा के आपको आने चाहिए। आप क्लास 10 से 11th में आए हैं तो 30 तक तो हर हालत में आने चाहिए, क्योंकि पूरी क्लास 12th स्टैंडर्ड तक केमिस्ट्री में 30 तक आपको चाहिए, हर जगह चाहिए, बार बार आवश्यकता पड़नी है इन चीजों की। तो इनकी तो आज दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 15 16 17 18 19 20। फिलहाल चीटिंग मान लीजिएगा जो लिख रखा है, आप परेशान ना हो, चीटिंग मान लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा 11 1s2 2s2 2p6, देख लीजिए 10 हो गया, 2 4 6 10 हो गया, 11 करना है तो 3s आएगा, और कितना चाहिए, इट इज ओनली 1 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया, देख लीजिए 2 4 6 10 और 2 12 13 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ पे आ जाएगा 3p1, ठीक है, 3p1 जो कि 13 करना है, 2 और 2 4 6 10 2 12 और 1 13, ये एज इट इज जाएगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा 3p2, ये एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3p3, ये एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3p4, ये एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3p5, ये बिल्कुल एज इट इज चलेगा, ये आ जाएगा 3p6, ये एज इट इज चलेगा 3p6 तो चलेगा, और फिर आएगा 4s1, फिर क्या आएगा 4s1 19 हो गया, ठीक है, और फिर आ जाइए एज इट इज चलेगा, बाकी का भर लीजिएगा भाई आप लोग, मैं तो नहीं भर रहा, लेकिन आप लोग तो भर लीजिए। ये हो गया 20 तक, ये हो गया 20 तक, फटाफट नोट करें। ठीक है भाई, नोट कर ले। वन से 30 तक तो आना चाहिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छी करनी है तो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। केमिस्ट्री में जान डालनी है तो 30 तक आना चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी आवश्यकता पड़नी है वो अब आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आपके चैप्टर्स रन होंगे आगे। असली खेल यहां से शुरू होता है भैया। हालांकि अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है कि कौन टिपिकल एलिमेंट, कौन ट्रांजिशन, कौन नॉन ट्रांजिशन, कौन मेन ग्रुप एलिमेंट, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं जानते भाई, केवल एलिमेंट को जानते हैं। स्कैनेडियम होता है एक टाइटेनियम होता है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। अभी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा है। मैंने कहा था ना 30 तक आने चाहिए, तो 30 तक तो मैं कर दे रहा हूँ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, ये समझ में आता है। चलिए 21 करा लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, काउंट कर लीजिए। 4s2 मतलब 20, 4s2 मतलब 20, आप लगा लीजिए, काउंट कर लीजिएगा ना। 2 और 2 4 6 2 10 2 12 16 18 और 2 20, 4s2 20, ठीक है। तो मेरा थोड़ा समय बचेगा। अब इसके बाद 4s के बाद अपनी टेबल में देखिए 3d आएगा, क्या आ रहा होगा 3d, और d में आते हैं 1 to 10, लेकिन आपको तो 1 चाहिए, क्या लिखूंगा 3d1, ये वाली ट्रेन पूरी चलेगी, आप अपने आप खुद से करिए, 3d2 आ जाएगा। आप पूरा करिए, आप मेरी तरह मत करिए, मैं तो बस समय बचा रहा हूं भाई थोड़ा। ये कितना आ जाएगा 3d3, ये आपका कितना आ जाएगा 3d4,
ये आपका एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3d5, ये एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3d6, ये एज इट इज चलेगा, ये कितना आ जाएगा 3d7, ये एज इट इज 3d8 आ जाएगा, ये एज इट इज जाएगा 3d9 आ जाएगा। समझ में आता होगा। और ये वापस पूरा करके देता हूं 1s2 2, 2s2 4, 2p6 10, 30 करना है ना, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20 और 3d10 30, 3d10 30। ठीक है, 30 तक मैंने कर दिया। आप प्रैक्टिस करें, एक नहीं 4 बार आना चाहिए, याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप अभी 10th स्टैंडर्ड से जस्ट आए हैं। हम सब कुछ सीखेंगे, ये कैसे बनते हैं हम सब सीखेंगे, ये कैसे बने हुए हैं, ये किस ऑर्डर में चल रहे हैं, ये इसी ऑर्डर में क्यों चल रहा है, ये भी सीखेंगे। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आ रहे हैं, पी में कितने आ रहे हैं, डी में कितने आ रहे हैं, सब सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लीजिएगा। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने हमसे ये कहा कि सर जो आपने क्रोमियम और कॉपर का किया है, क्रोमियम 24 30 तक याद रखें। फिलहाल मैं आगे जो अगला वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो थोड़ा अपडेटेड होगा, उसमें हम सारे एलिमेंट के एरर ले लेंगे। केमिस्ट्री तो एरर से भरी पड़ी है, ये बात तो आप जानते हैं। सबसे ज्यादा एरर आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, एक्सेप्शनल सबसे ज्यादा यहीं पैदा हुए हैं, पता नहीं हमारे लिए छोड़ दिए किसी ने। ठीक है, और आप लोगों के लिए छोड़ दिए पढ़ने के लिए। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि सर जो आपने क्रोमियम और कॉपर का किया है ना सर, ठीक सर वो गलत है। मैंने कहा भैया ठीक है, गलत क्यों है। उन्होंने कहा भाई सर जो क्रोमियम कॉपर का आपने जिस तरीके से बड़े प्यार से किया है, ये थोड़ा सा सर गलत है। अच्छा साहब गलत क्यों है। हालांकि देखो ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे, होल्ड्स रूल जब सीख जाएंगे तो वहां प्रॉपर समझ में आएगा। हाफ स्टेबल, फुली स्टेबल, ये सब सारी चीजें सीखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बस कर देता हूं। तो पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाई सब D4 या D9 अगर आपको दिखाई दे, D में 4 या D9 आपको दिखाई दे, तो ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, D5 और D10 जो होते हैं वो सर स्टेबल होते हैं। बहुत सही, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने हमसे कहा कि सर D4 और D9 में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, D में 4 आए, D में 9 आए, सर वो अनस्टेबल होते हैं। स्पेक्ट्रो से जब चेक किया गया तो अनस्टेबिलिटी शो कर रहे थे। आगे आएंगे, आगे चीजें सीखेंगे, इतना डीप नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन D5 और D10 में अगर ये कन्वर्ट हो सकते हैं तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, क्योंकि हम स्टेबल ऑर्डर में इन्हें लिखते हैं भाई। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं वो स्टेबल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और आप चाहेंगे भैया हर चीज स्टेबल हो, है ना। अनस्टेबल होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या करना है, तो एक काम करिएगा, बस एक जस्ट सजेशन कर रहा हूं, है ना, क्योंकि आप क्लास 10 से आए, ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर है, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, एनर्जी एक्सचेंज वगैरह, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप अभी इतना डीप मत सोचिए। ठीक है, अभी आप बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं, तो आप इतना मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए कि सर 30 तक करने में 2 लोगों में बीमारी है, क्रोमियम और कॉपर में। हालांकि आगे भी बहुत सारे लोगों में बीमारी है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके D4 इनका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D में 4 या D में 9 आएगा, वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल फॉर्म में लिखना होता है, तो क्या करना है, तो सर एक काम करिए, इनके पास वाले S से एक इलेक्ट्रॉन मांग लीजिए, ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं वही डिस्कशन करूंगा सब पास सी क्यों मांगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब आया समझ में थोड़ी सी बात। ठीक है, तो बताया गया था सर इनमें बीमारी है, क्रोमियम में बीमारी है और कॉपर में बीमारी है। बीमारी क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आता है। सर D में 4 आता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये बीमार है ना, अनस्टेबल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, काउंट कर लीजिए। 3d9 29 हो गया। D में 4 D में 9 अनस्टेबल होगा। तो क्या करते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में भैया, है ना, हम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एक्साइटेड कर लेंगे। हम पास वाले किसी एक S से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। जब ध्यान रखेंगे, एरर वाली चीजें ज्यादातर दी जाती हैं एग्जाम में। 3s2 3p6
4s1 3d5, दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग। ध्यान रखेंगे, आपको ये गलती सुधारनी है। जब अक्सर आपके एग्जामिनर ऐसी चीजें ही पूछा करते हैं आप लोगों से, ठीक है, जिसमें एरर्स रहते हैं, ऐसी चीजों को ही ज्यादातर कंसिडर किया जाता है जिनमें एरर्स रहते हैं। तो हमने पास वाला एक ट्रांसफर कर लिया, क्यों किया? ताकि मैं स्टेबल बना लूं। मैंने स्टेबल बना लिया, D5 स्टेबल, D10 स्टेबल। एक बच्चे ने पूछा आपने इससे क्यों लिया, इनसे क्यों नहीं ले सकते? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था कि आपने इससे क्यों लिया। 4s और 3d जो ऑर्बिटल है उनका एनर्जी गैप बहुत कम है मेरे बच्चे। 4s और 3d जो ऑर्बिटल है आपके, उनका एनर्जी गैप क्या है? बहुत कम है। और कम गैप होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो पा रहा है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, ये रीजन है। रीजन अभी और आगे डिस्कस करेंगे। 30 तक आपको पता होना चाहिए। 30 तक जो बीमारी थी वो मैंने बता दी। 30 तक प्रैक्टिस कर लीजिए दबाकर, वो मैंने आपको बता दिया सारी बातें। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे। चलिए आगे, सिल्वर में भी एरर है, प्लेटिनियम में एरर है, पैलेडियम में एरर है ना, मोलिब्डेनम में एरर है, गोल्ड में एरर है। एरर तो एरर ही है मेरे सारे भाई। ठीक, चलो अब सुनो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। आपको याद होगा, मुझे तो नहीं याद, आपको जरूर याद होगा। आपने अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो आपने क्या किया था, सॉरी, बोर के हिसाब से कर रहे थे 281, राइट। आपने कहा था ये KLM, ये नंबर ऑफ शेल होगा 1 2 3। ओके, अभी अभी मैंने आपको थोड़ा स्मार्ट बनाया। SPDF की फॉर्म में 1s2, 2s2, 2p6, 2 और 2 4 और 2 6 10, 3s1 11। सही है, मैंने तो ये सिखाया आपको, आप ये सीख रहे थे, आप 10th स्टैंडर्ड में सीख कर आए थे, मैंने तो आपको ये सिखाया। ठीक है, मैं कुछ विदेशी चीज नहीं सिखा रहा, सब कुछ वही है। ये जो 1 लिखा हुआ है ना मेरे बच्चे, ये आपका फर्स्ट शेल है, ये वाला फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। सेकंड शेल कितने बने हुए हैं आप देख सकते हैं। सेकंड शेल आपके 2 बने हुए हैं, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 8। गिन लीजिएगा, 6 और 2 8। और थर्ड शेल आपका 1 बना हुआ है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। मैंने कुछ नया नहीं किया, देखो ये वही चीज है। अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बस ये नई चीज इसलिए लाई गई जिससे आपके वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो इतने सारे रूल बताए जा रहे थे बोर के कॉन्सेप्ट में कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना, अरे यार छोड़ो यार, इतना समय का है। आप SPDF की फॉर्म में करिए सीधे सीधे, आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। आप सीक्वेंस फॉलो करिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये पहली गली के LM, नंबर ऑफ शेल कितना? 1 2 3। ओके, चलिए आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में सेल होते हैं, है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ होगा इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये फर्स्ट शेल है KLM, नंबर ऑफ शेल कितना है? 1 2 3। ठीक कर रहा हूं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके? 8। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? 1। और यही आपका बड़ा कमाल का इलेक्ट्रॉन होता है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम सोडियम। अब आप आज के बाद किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं और बनाऊंगा, ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना है? 1। ठीक है, ये मैंने बना दिया उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पॉज करिए, अभी और बनाते हैं। अब हम किसी का भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना सकते हैं। देखिए मैं 2 बना के दिखा रहा हूं, बाकी की आप प्रैक्टिस करें, 30 तक करें, सबके कम से कम 30 तक तो बना ही लें आप लोग। ठीक है, एक मुझे Mn का बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एक कैल्शियम का बनाना है मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शुरू करते हैं। 1s2 25 करना है ना, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d5।
3d5 ओके। 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। सबसे पहले देखिए कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन जो आपने किया उसमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? फर्स्ट शेल तो एक ही बना हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड कितने हैं? सेकंड 2 बने हुए हैं, देखो ये दिखाई देते हैं, कितने आते हैं? 8। थर्ड कितने हैं भाई? थर्ड इस बार 3 बने हुए, देखें थर्ड आपके कितने बने हुए? 3 बने हुए। कितने आ रहे हैं? 6 2 8 और 5 13। 6 2 8 और 5 13 हो गए। थर्ड शेल में 13 आते हैं और फोर्थ शेल आपका एक है, ये रहा, इसमें कितने आते हैं? ओनली 2। दिस इज के एल एम एन, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 ओके। आ गया, ये बोर के हिसाब से आ गया, ये एसपीडीएफ के हिसाब से आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सर बन गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। कितने शेल बनेंगे इसके? सर 4 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे मेरे बच्चे? 4 बनेंगे सर, इसके 4 बनेंगे, ठीक। समझदार है आप लोग, जगह नहीं है। ये एलएमएन, द नंबर ऑफ शेल इज 1 2 3 4। तो फर्स्ट शेल में कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं, रिवॉल्व कितने कर रहे हैं? 2। सेकंड में कितने कर रहे हैं? 8। थर्ड में कितने कर रहे हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके। और फोर्थ में कितने कर रहे हैं? 2, ठीक है। फोर्थ में कितने कर रहे हैं? 2। प्रैक्टिस करें आप लोग, बनाएं जरूर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैल्शियम का बना लेते हैं। फर्स्ट शेल में कितने आ रहे हैं? 2। सेकंड में कितने आ रहे हैं? 8। थर्ड में कितने आ रहे हैं? 8 और फोर्थ में कितने आ रहे हैं? 2। के एल एम एन, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4, टोटल शेल कितने? 4। आटोमो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके कितने थे आटोमो शेल में? इसके 2 थे, ठीक है। चलिए, वैसे तो 7 होते हैं उसके भाई। चलिए, एक्सेप्शनल है, बताऊंगा अभी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं। 1 ALMN, द नंबर ऑफ शेल इज 1 2 3 4। फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2 आएंगे। खुद से बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। पॉज करके नोट करिएगा फटाफट। मैं जब तक मार्कर में इंक डाल दूंगा। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाइएगा 30 तक, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 30 तक। जो 2 एरर थे वो मैंने आपको बता दिए लगभग, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, अब मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि भाई मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव है, मेरे पास एल्युमिनियम है और मेरे पास एल्युमिनियम +3 है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, है ना। अब ये आयन आ गए, क्या आ गए आपके पास? आयनिक एलिमेंट आ गए, आयन आ गए, इनके पास चार्ज आ गया, ठीक है। ये 17, लेकिन ये 17 नहीं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ये कितना हो गया? 18। टोटल 18 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये 13 होता है, लेकिन ये 30 नहीं, ये कितना होगा? 10। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जितने ज्यादा प्लस चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहां? आउटरमोस्ट शेल। कहां करेगा? आउटरमोस्ट शेल में मेरे बच्चे। आप जो बनाते थे, ये जो लास्ट में शेल होती है, यही होती है आपकी आउटरमोस्ट शेल। यहीं इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहीं से जाते हैं, ध्यान रखेंगे, यहीं आता है और यहीं से जाते हैं। बस हो गया काम। तो शुरू करें आयनिक के। 17 का तो कर लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। लेकिन यहां 17 का नहीं करना, यहां कितने का करना है? 18 का, क्योंकि 17 तो था, एक गेन कर गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ओके। 18 का कर दिया हम लोगों ने। एल्युमिनियम 13 का करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 ओके 3p1। लेकिन यहां पे 3 लॉस करना है, तो आटोमोस्ट शेल से ही जाएंगे। 1s2 2s2 2p6, दिस इज द 10 ओके।
क्योंकि लास्ट शेल तो यही है, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर ले फटाफट फटाफट, पहले नोट कर ले पॉज करके। ओके, चलिए अब आप देखिएगा, थोड़े से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 30 तक ही कार्रवाई कर रहे हैं हम ज्यादातर। ठीक है, एक है मेरे पास Mn+2 25 होता है, एक है मेरे पास Zn+2 30 होता है, एक है मेरे पास CO+3 27 होता है। मुझे इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं और आपको पता है इनके पास चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, मेटल है तो प्लस ही होगा। तो आपको 25 का तो नहीं करना, आपको कितने का करना है, 23 का, यहाँ पे 28 का, यहाँ पे 27 का नहीं करना, 23 का करना है, सॉरी 24 का करना है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, केवल बस आइडिया दे रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है, कि केवल एक आपकी आसान कर रहा हूं कि मान लीजिएगा आपको किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, किसी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। बस एक छोटी सी मदद कर दे रहा हूं कि अगर आउटर मोस्ट शेल में S और D ऑर्बिटल आते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन S से जाएगा। बहुत अच्छे से नोट करना है कि पहले इलेक्ट्रॉन की विदाई कहां से होगी, S से, और जब S की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो विदाई कहां से होगी, D से। ये बहुत अच्छे से जानना है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आउटर मोस्ट शेल में S और D मौजूद है तो पहले कहां से जाएगा, S से। लॉजिक तो यही है कि आउटर मोस्ट शेल से जाएगा अभी, पर मैं अभी क्या करूंगा भाई, पहले S से जाएगा फिर D से जाएगा। क्यों कह रहे हैं आप सर इन सब बातों को, पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। चलिए मैंने 25 का कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में S और D जाते हैं तो पहले किससे जाएगा, तो मैंने कहा था S से जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो आपका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ये सही होगा। सर 3d से क्यों नहीं गए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपका कि 3d से क्यों नहीं गए सर, आपने 4s से क्यों निकाल दिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बात कही थी, इलेक्ट्रॉन आता भी आउटर मोस्ट शेल में है, इलेक्ट्रॉन जाता भी आउटर मोस्ट शेल में है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। 4s 3d से पहले आता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपको n+l रूल बताऊंगा, आबाउ रूल बता दूंगा कि ये इस ऑर्डर में ही क्यों आ गई, ये बेचारा बीच में क्यों फंस गया, बेचारा गरीब आदमी इन 3d थर्ड वाले शेल के बीच में फोर्थ कहां से आ गया। तो ये एक्सप्लेन होगा आगे, एक्सप्लेन होगा आगे। सच मानिएगा क्योंकि ये फोर्थ शेल का और ये थर्ड शेल का, ये एग्जैक्टली तो होगा बाहर, फोर्थ शेल ही तो एग्जैक्टली भाई, ये न्यूक्लियस है 1 2 3 4 है, तो 4 बाहर, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा तो सही है। ये पहले आ रहा है, इस लॉजिक को मैं आगे समझूंगा, आबाउ रूल जब एक्सप्लेन करूंगा, n+l रूल जब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि मेटल स्पेशली ट्रांजिशन मेटल की बात करें, इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, अगर आउटर मोस्ट शेल में S और D है तो पहले जाएगा S से, और वो कोई गुनाह नहीं करता, वो तो एग्जैक्टली बाहर ही होता है। वो पहले क्यों आ गया, ये कॉन्सेप्ट है, अभी हम समझेंगे आगे। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ये 30 करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है, बिल्कुल होता है, 30 हो गया है। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स में लात पड़नी है, सर 2 में पड़ेगी। मैंने कह रखा है अगर बाहर आए S और D है तो कहां से जाएगा, S से। क्यों जाएगा, क्योंकि वो तो हकीकत में बेचारा बाहर ही रहता था, मजबूरी में कुछ बीच में आ गया बेचारा, क्या हो गया, कुछ मजबूरी में बेचारा बीच में आ गया, तो आपका ये होगा 30 का। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। कितने जाने हैं सर, 3 जाने। कहां से जाएंगे, पहले तो S से ही जाएगा, और S की कैपेसिटी तो 2 की है, और तुम्हें कितने निकालने हैं, 3। तो 2 यहां से 1 यहां से, समझ गए होंगे क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, 3p6 और 3d6 समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बार 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, S की कैपेसिटी तो 2 की है, तो D से जाएगा। ओके, नोट कर लें, बड़ी काम की चीजें हैं, इन्हीं सबकी हेल्प लेके पूरा D ब्लॉक पढ़ बैठ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये पूरा खेल समझ में आएगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा। फिलहाल नोट करिएगा,
चलिए, गर्मी बहुत है। मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। हालांकि ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 में भी सिखाई जाएगी। पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी करके एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी सिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम डिजाइन है। 10th स्टैंडर्ड में भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप करते थे, वहां कैसे करते थे हमें नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, वहां आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता था, बेसिस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाऊंगा, कि एक एलिमेंट आपको दे दिया जाता था। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने 10th स्टैंडर्ड में देखे थे। वो आपसे कहता था कि भैया इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर कितना होगा, ऐसी कुछ बातें होती थी, याद कर लीजिए क्लास 10th में। कैल्शियम पीरियडिक टेबल को शॉर्ट में हम पीटी कहते हैं। पीटी के किस ग्रुप में रहता है, उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, किस पीरियड में रहता है, ये सारी बातें होती थी वहां 10th में। कई क्वेश्चन डिजाइन है इस तरीके के, है ना, समझ में आता है। यही सारी चीजें मैं आज बता देता हूं कि कैसे पता करना है कि उसका घर कहां है, उसका फ्लैट कहां है, सारी बातें समझ लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 बात करेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये आखिरकार ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर होते क्या। मैं बहुत पीएचडी कराऊंगा तो मैं आगे 3rd चैप्टर है ये मेरा, लेकिन फिलहाल समझ लीजिएगा कि मेंडलीव ने एक टेबल डिजाइन करी थी। टाइम टू टाइम वो टेबल हमारी मॉडिफाई हुई, अपडेट होती रही। आज इतनी अपडेट होगी कि पूरे 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। 1 से लेकर 118 तक एलिमेंट आपके सारे लगभग मौजूद हैं आपके पास। अब तो इतनी अपडेट हो गई, उनके समय पे नहीं थे इतने, 68 58 के आसपास एलिमेंट रहे होंगे, बाद में टाइम टू टाइम अपडेट हुआ। तो आपकी जो पीटी है, आपकी केमिस्ट्री में जो पीटी है, पीटी से पूरी केमिस्ट्री चल रही है भाई, वो टोटल तो होते हैं उसके अंदर 1 to 7 पीरियड जो मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, टोटल 7 पीरियड होते हैं, आपने देखे होंगे जो मूव करते हैं 1 to लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, उन्हें हम पीरियड कहते हैं। देखा होगा हाइड्रोजन ये सब ऐसे चलता रहता है। और ग्रुप होते हैं टोटल आपके 1 to 18 जो काम करते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जो चलते हैं वो सारे ग्रुप हैं आपके पीरियडिक टेबल में। और लेफ्ट टू राइट जो चलते हैं वो आपके पीरियड होते हैं। पीरियड टोटल 7 और ग्रुप टोटल 18 होते हैं, ठीक है। सब सारे राइटर सारे अलग अलग लिटरेचर्स में लिख रखा है कि ग्रुप 18 होते हैं या 8 भी होते हैं, ऐसे लिख रखा है। वो सारी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो मैं आज कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का भी पता करेंगे। क्या करेंगे हम, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का भी पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिएगा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सोडियम 11 होता है, दुनिया जानती है। 30 तक तो याद कर लीजिए भाई, ये मेरा निवेदन है पर्सनली आप लोगों से। 30 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताया है वीडियोस में, आप देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने की दबाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके केमिस्ट्री नहीं चला पाऊंगा मैं, ठीक है। ओके सर, चलिए, जब भी आपसे किसी भी एलिमेंट का आज के बाद पीरियड नंबर पूछा जाए, आप एक काम करिएगा, ग्रुप बस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s1। कोई गुना तो नहीं किया, यही होगा। फर्स्ट शेल में कितने आ रहे हैं 2, सेकंड में कितने आ रहे हैं 8, और थर्ड में कितना आ रहा है 1। इसको के शेल, एल शेल, एम कहते थे। इसे नंबर ऑफ शेल कहते थे 1 2 और 3। और एन का जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वही शो करता है आपका पीरियड नंबर। ध्यान रखें, आज चेक कर लेना। सोडियम 3rd पीरियड में रहता है, पीरियडिक टेबल में सोडियम का रहता है 3rd पीरियड में रहता है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर देखिए, फिर पकड़िएगा। कैल्शियम का पीरियड बता दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। खत्म हो गया। पहले में कितने आ रहे हैं 2, दूसरे में कितने आ रहे हैं 8, थर्ड में कितने आ रहे हैं 8, और फोर्थ में कितने आ रहे हैं 2। के एल एम एन, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4। एन का हाईएस्ट नंबर कितना है, शेल का हाईएस्ट नंबर कितना है 4। कैल्शियम 4th पीरियड में रहता है, चेक कर लीजिए अपनी बुक्स में,
ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, अब आज के बाद तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। किसी का भी पता कर सकते हैं। आयोडीन 53 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6, ठीक है, सॉरी 4p आएगा, मैंने 5p कर दिया, 5s2 4d10 5p5 53 हो गया, काउंट कर लीजिए। फर्स्ट में कितने 2, सेकंड में कितने 8, थर्ड 3 बने हुए, देखें ध्यान से, थर्ड के 3 बने हुए हैं और वाइटल 1 11 1 11 1 11 2 6 8 और 10 18। फोर्थ भी भैया 3 बने हुए, इस बार देख लीजिएगा, 4 आपके 3 बने हुए हैं, यहाँ पे भी कितने आ रहे 18। 5 भी बना है इस बार, 5 आपके 2 बने हुए, कितने आ रहे 7 K L M N O 1 2 3 4 5, एन का हाईएस्ट नंबर इस बार कितना है 5। आयोडीन पीटी में कहाँ मौजूद है, 5th पीरियड में मौजूद है सर। एन का जो भी हाईएस्ट नंबर आएगा वो आपके पीरियड को डिसाइड करेगा पीटी के कौन से में होगा। क्लियर, समझ में आता है? प्रैक्टिस करें दबाकर, किसी का भी निकाल सकते हैं आज के बाद, ठीक है। 86 तक तो आज हमने लिखाया भी था आप लोगों को, ठीक है। अब एक और चीज पहले से नोट कर लीजिएगा, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो पीरियड नंबर निकाल लेंगे भैया, हमारे भाई लोगों निकाल लोगे, ठीक है। ठीक, चलिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ओके, आर्गन। 11 12 13 14 15 16 17 18। मैं सीधा बोर वाला लिख देता हूं, 281 282, एसपीडीएफ का नहीं लिख रहा, 283 284 285 286 287 और 288, ठीक है। सुन लीजिएगा, आपका सबसे लास्ट शेल कौन सा है इन सब में, यही तो आपका लास्ट शेल है, देख लीजिएगा आप खोल के, सबका लास्ट शेल यही है। और लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही आपके कहलाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बहुत काम की चीज है, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही आपके कहलाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कोई मुझसे पूछता सल्फर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इन सबकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। सल्फर की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, क्लोरीन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, सिलिकॉन के 4 है, एल्युमिनियम के 3 है, मैग्नीशियम के 2 है, सोडियम के 1 है। तरीका प्रॉपर है, कॉन्फ़िगरेशन करिए, शेल देखिए, शेल के लास्ट शेल में कितने आ रहे हैं, वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। शेल का जो हाईएस्ट नंबर है वो शो करता है आपके पीरियड नंबर को, ठीक है। अब आपको तकलीफ नहीं होगी, आप किसी का भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इन्हीं को आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा ग्रुप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब असली चीज निकाले, पीरियड तो समझ गए होंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन करिए, एन का नंबर निकालिए, जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वही आपका पीरियड नंबर बताएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। सुन लो, पहले ग्रुप के बारे में सुन लो। हमारे पास 4 दूल्हे होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए पहले अभी इसको भी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, अभी इसको भी भूल जाइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। कॉन्फ़िगरेशन इसका मैं सीधा बोर वाला लिख देता हूं 281, इसका वापस लिख देता हूं 282, 283, 284, सॉरी 285, 286 और 287 और 288
और 2881, ओके, और 2882, ठीक है, 2882, ओके, सबका आ गया। चलिए हम निकालने बैठे हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप होते हैं टोटल 1 to 80, टोटल 8 ग्रुप भी कह सकते हो आप लोग, स्टैंडर्ड पढ़े लिखे लोग 18 कह देंगे, ठीक है ना। अप टू डेट हुई, अपडेट हुई, मैंने बताया टाइम टू टाइम। ये उससे भी आसान है सरकार, ग्रुप नंबर निकालना तो उससे भी आसान है। कैसे? किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर चाहिए तो आप देखते हैं कि भाई उसका एन का हाईएस्ट नंबर कितना है। एन में सब में थर्ड, भाई सबके सब थर्ड शेल में बैठे, ये तो ही फोर्थ में है, तो जो एन का नंबर शो होता है वो तो पीटी बताता है, पीरियड नंबर। लेकिन आपके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही आपके बताते हैं ग्रुप नंबर। इसका ग्रुप नंबर 1 होगा, इसका ग्रुप नंबर 2 होगा, इसका ग्रुप नंबर 3, इसका ग्रुप नंबर 4, इसका ग्रुप नंबर 5, इसका ग्रुप नंबर 6, इसका ग्रुप नंबर 7, इसका ग्रुप नंबर 8, इसका वापस 1 और इसका वापस 2। सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो और गलत पढ़ा रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये बात तो सुननी चाहिए। एल्युमिनियम का सर 13 होता है और ग्रुप नंबर उसका हमने पढ़ा है 3rd होता है। आप तो कुछ और लिख रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे बेटा, शायद हम पढ़े लिखे लोग इसे रोमन नंबर कहते हैं, पढ़े लिखे लोग उन्हें रोमन नंबर कहते हैं। हाँ सर, तो जो भी इनका हाईएस्ट नंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपके लास्ट शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही आपके ग्रुप नंबर बताते हैं। आप मेरे कहने से आप उन्हें रोमन नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलो ये परेशानी दूर हो गई। क्या कर लीजिए? रोमन नंबर में बदल लीजिएगा, बदल लीजिए। लो साहब, मैं तो स्मार्ट हूं, बदल लिया मैंने तो 2 मिनट में, ठीक है। वापस 1, वापस 2, लो हो गया काम। एन के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ग्रुप को शो करेंगे, लेकिन वहां 3rd 4th नहीं कहा जाएगा, वहां रोमन नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हो गया सर। ये ए और बी क्या बवाल है, ये क्या चीज पकड़ लाए हो आप इस बार? हाँ, ये सुनने लायक है। चलो, हमारे टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। अगर आपका एलिमेंट एस या पी ब्लॉक की औलाद है तो हम उसके लास्ट शेल, हम उसके ग्रुप के आगे लगाएंगे ए। अगर वो डी या एफ का है तो हम उसके आगे लगाएंगे बी। गुड, हो गया काम। ए और बी का प्रॉब्लम दूर कर दिया। देखो मैंने एन का जो भी लास्ट शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आएगा वो शो करता है उसका ग्रुप नंबर। रोमन नंबर में बदल लीजिए, आ गया आंसर। अब ये ए और बी का क्या चक्कर है, मैं ए और बी का चक्कर पहले दूर कर देता हूं, ठीक है। सुनो, आप सबके आगे ए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप सबके आगे ए लगा सकते हो, आप सबके आगे बी लगा सकते हो, आप सबके आगे ए और आधों के आगे और आधे के आगे बी लगा सकते हो। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि डी और एफ वालों को बी में रखा है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एस और पी को ए में रख दिया है। ये सब बुक से, ये सब राइटर्स के कमाल है ना। ये सब राइटर, जो नए नए राइटर्स आते हैं, नए नए अच्छे लिटरेचर आते हैं, उन्होंने अपने तरीके से डिजाइन कर ली, ठीक है। तो फाइनली हमने तय कर लिया कि जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनके आगे ए लगाऊंगा, डी और एफ के होंगे उनके आगे बी लगाऊंगा। फिलहाल मैं तसल्ली दे देता हूं, ये सब एसपी की औलाद है, ये सबके सब जितने लिखे हैं ना सब एसपी की औलाद है, तो सबके आगे क्या लग जाएगा? ए। सबके आगे ए लग जाएगा, बिल्कुल सर लग गया, और मैंने लगा दिया। सबका आंसर आ गया, ग्रुप नंबर आ गया। सर ये तय कैसे होगा कि ये ए लगेगा या बी लगेगा? गुड, ये कैसे तय होगा कि ए लगेगा या बी लगेगा? यही सीखना, पहले से नोट करना। यही सीखना है कि ए कब लगेगा और बी कब लगेगा। फिलहाल तो मैंने बता दिया था कि ये तो सब एसपी के हैं, तो इसलिए मैंने ए लगा दिया, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का एन का जो नंबर हाईएस्ट होगा वो शो करेगा उसका पीरियड नंबर। लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका बताएंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर को रोमन नंबर में बदल लीजिए, रोमन नंबर के आगे ए या बी लगाना, वही डिसाइड हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सुनो, एक आपका ऑर्बिटल होगा एस, एक पी, एक होगा डी और एक होगा एफ।
अगर आपका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करे तो चिल्ला चिल्ला के कह देना वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा सर। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करे तो चिल्ला चिल्ला के वहां कह देना कि साहब वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात। और अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करे तो चिल्ला चिल्ला के कह देना सर वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और अगर आपका लास्ट आपका एफ में जाए तो वो सर एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे डिसाइड होगा कि ये एस का है, ये पी का, ये डी का, ये एफ का है। और ये बात मैं आपके लिए तय करा चुका हूं कि एसपी वालों के लिए आगे लगाना है ए और डीएफ के लिए लगाना है बी। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कि वो आखिरकार किस में जा रहा है। आपको अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है कि वो आखिरकार किस सब शेल में जा रहा है। एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी में जा रहा है पी ब्लॉक, डी में जा रहा है डी ब्लॉक और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। ठीक है, ओके, फटाफट पॉज कर ले, फटाफट नोट कर ले, पॉज करके। ठीक है, चलिए चलिए साहब देखिए साहब, एक क्वेश्चन मेरे पास आया क्लोरीन 17, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन आया मेरे पास जिंक 30। सर दोनों का ग्रुप नंबर बता दीजिए। पीरियड नंबर भी बताना है सर इस बार आपको, है ना। ग्रुप नंबर भी बता दीजिए, सब बताऊंगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 8 आ रहा है, तीसरे में 7 आ रहा है। के एल एम, नंबर ऑफ शेल 1 2 3। बिल्कुल सर। एन का हाईएस्ट नंबर कितना है? थर्ड। सर ये थर्ड पीरियड में होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है सर। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 7 है। ग्रुप नंबर क्या है? लास्ट शेल में कितने आ रहे हैं? 7। 7 का रोमन बदल लीजिए, ए आएगा या बी आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। 17वां इलेक्ट्रॉन आपका पी में जा रहा है, इसी में तो जा रहा है, ए लगेगा। ओके, ए लगेगा। 7th का ग्रुप का है क्लोरीन। अब इसकी बात कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फोर्थ में 2। के एल एम एन 1 2 3 4। एन का हाईएस्ट नंबर तो 4 है, तो सर ये फोर्थ पीरियड में होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 2 होंगे क्योंकि लास्ट शेल में 2 आ रहा है। अब इसका ग्रुप कितना होगा भाई? लास्ट शेल में 2 आ रहा है तो सेकंड। अब तकलीफ तुम्हें होगी सर ए आएगा या बी आएगा? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। 30वां इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? डी में। बी आएगा सर। ठीक है, 30 वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी में। ठीक है, डी में तो क्या आएगा? बी आएगा। ये बात तो पहले तय करा दी थी, एसपीए डीएफ बी। ठीक है, एसपीए और डीएफ बी। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और आपको बड़ा अच्छा सा मुझे कराना है ताकि अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। उस प्रॉब्लम को सीखिएगा, समझिएगा। मेरे पास है एमएन 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में कितने आ गए? 13 और फिर आ गए 2। ये के एल एम, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4। तो पीरियड तो 4 होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट शेल में 2 आ रहा है, बिल्कुल सर। लास्ट शेल में 2 आ रहा है तो कितना आएगा? सेकंड। और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन आपका डी में जा रहा है तो भैया आएगा बी। गलत है, सेकंड बी में नहीं रहता है, आंसर सेकंड बी आ रहा है। ठीक है, हमने जो सीखा उसके हिसाब से आंसर सेकंड बी आ रहा है, लेकिन ये आंसर मेरा गलत है। आंसर इसका मैं बताऊं कितना है? शायद 7th भी होगा, शायद बता रहा हूं, कंफर्म नहीं हूं। 7th भी आंसर होगा। सर इतना वेरिएशन कैसे? यही वेरिएशन सीखना, सुनिए। केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर आप किसी एलिमेंट का, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूंगा, ये एरर्स, ये प्रॉब्लम ट्रांजिशन एलिमेंट में है। अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल रहे हैं और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती कि उनके 2 लास्ट के
दो लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन बोर के अकॉर्डिंग नहीं है। किसके अकॉर्डिंग नहीं है? लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन बोर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनका ग्रुप नंबर ऐसे नहीं निकलता। आप देखें ये बोर के अकॉर्डिंग नहीं, ये है लास्ट शेल में 18 आ रहा है, फिल कर रहा है बोर के रूल को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। लास्ट शेल में 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 18 आने चाहिए, नहीं आ रहा है, ये गलत है। दोनों इनकम्प्लीट है, तो दोनों इनकम्प्लीट है तो बोर्ड ने कहा कि भाई ऐसे लोगों के ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं कि आप दोनों का सम कर लीजिए। आप दोनों का सम कर लीजिए, ओके कर लिया, और -8 कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों का सम कर -8 कर लीजिएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वही ग्रुप नंबर होगा। तो भाई मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 15 - 8 7 आएगा। 7 को मैं किस में बदल लूंगा? रोमन में। लास्ट डी में जा रहा है इसलिए 7 भी आ गया आंसर, आ गया आंसर। और कुछ पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि अगर ये डिफरेंस 7 से ज्यादा आता है, 8 आ गया, 8 तक तो चलेगा, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, तो सबका ग्रुप नंबर 8 कंसिडर करना है। ध्यान रखेंगे 7 तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर 8, 9, 10, 11 डिफरेंस आ जाता है तो सबका 10, 11 नहीं कहना, सबका फिर 8th मानना है। कितना मानना है? 8th ग्रुप मानना है सबका। ध्यान रखेंगे, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आती होगी। मैं एक प्रॉब्लम और कर देता हूं जिससे ये वाली प्रॉब्लम आपके समझ में अब आ जाएगी अच्छे से। समझ में आ गया होगा? लास्ट शेल में जितने होते, लेकिन यहां पे लास्ट शेल के दोनों इनकम्प्लीट थे, तो उस रूल से नहीं होगा। दोनों का सम करना है, -8 करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने वीडियोस बहुत देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके से मैं ये चाह रहा हूं कि आप चीजों को सीखें, छोटी छोटी चीजें सीखें, तभी आप बड़ी बड़ी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। आयरन 26 होता है। अब आपको समझ में आएगा कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा था। आयरन छोड़ दीजिएगा, कोबाल्ट ले लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। पहले में 2, दूसरे में 8, 6 to 8 और 5 15 और 2, दोनों इनकम्प्लीट। देख लीजिए तो ग्रुप नंबर कैसे आएगा? सर ग्रुप नंबर आएगा, दोनों का सम कर लीजिए, -8 कर लीजिए। 17 - 8 कितना डिफरेंस आ गया सरकार? कितना डिफरेंस आ गया? 9। कितना आ गया? 9। 9 तो कोई ग्रुप होता नहीं है, बिल्कुल। तो ये कहा गया अगर डिफरेंस आपका 9 आए, 10 आए, 11 आए, सबका ग्रुप नंबर 8 कंसिडर होगा। कितना होगा? 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा डिफरेंस, अगर 11 आएगा तो नहीं होगा, लेकिन सबका कितना होगा? 8 होगा। उस 8 को आप प्यार से बदल लेंगे रोमन में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है इसलिए क्या लगा लेंगे? बी। मैंने पूरी कोशिश की है, आपको ग्रुप नंबर निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है, क्लास 11th लेवल पर, 12th लेवल पर, ठीक है। मेहनत करिए, समझ में आता है तो और भी अच्छे बच्चों को बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।